एक दिन प्रातःकाल आचार्य शंकर शिष्यों के सामने शास्त्र व्याख्या कर रहे थे। उसी समय उनके मुख में माता के दूध सा स्वाद आया। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनकी माँ मृत्युशैया पे लेटी है, उन्हें याद कर रही है। वे ध्यानस्थ हो गए। कुछ क्षणों के बाद शिष्यों से उन्होंने कहा, माता अंतिम क्षण में मुझे स्मरण कर रही है। मैं उनके सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अंतिम समय में मैं उनके चरण कमलों में प्रस्तुत रहूंगा। मुझे अभी ही माता के पास चले जाना होगा। उन्होंने बचपन में अपनी माँ को वचन दिया था कि उनके अंतिम दिनों में वह उनके पास रहेंगे। इतना कहकर आचार्य शंकर केरल देश के लिए निकल पड़े और अपनी माता के पास पहुंच गए। कैसी है माँ? अंत समीप है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। उनकी माँ अंतिम शैया पर पड़ी थी। आचार्य शंकर ने सामने जाकर जननी को प्रणाम किया। माता प्रबल हृदय वेग से अधीर हो उठी। अनेक प्रकार से वे अपने पुत्र को प्रेम करने लगी। शंकर भी माता के चरणों के पास बैठकर उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना देने लगे। वह रोने लगे। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। आप शोक का परित्याग कर स्वस्थ हो जाएं। आपको क्या कष्ट है बताइए। औषधि, पथ्य और सेवा आदि के द्वारा मैं आपको स्वस्थ करूंगा। उनकी माँ ने कहा, बेटा, मेरा शरीर अब वृद्ध हो चुका है, बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। अब मैं तुम्हारे सामने ही मर सकूं तो शांति होगी। बेटा, तुम केवल मेरे महाप्रयाण का आयोजन करो। तुम्हें देखूंगी, यही इच्छा लेकर अब तक मैं जी रही थी। तुम मेरे पास आ गए हो, मुझे अब कोई कामना नहीं रही। केवल यही करो जिससे मैं सद्गति पा सकूं। शंकराचार्य को प्रतीत हुआ कि माँ की मृत्यु निकट है। उन्होंने माता को पर ब्रह्म तत्व सुनाते हुए कहा, माँ, आप पर ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होने पर ही मोक्ष लाभ कर सकेंगी। वह ब्रह्म निराकार है, सच्चिदानंद है। वो निराकार ओंकार से जाना जाता है। उसी से विश्व पैदा हुआ, उसी के सहारे चलता है, उसी में विलीन हो जाता है। बेटा, मैं अशिक्षित स्त्री हूँ। मन वाणी के परे उस निर्गुण ब्रह्मा को मैं कैसे जान सकूंगी। मेरा मन अभी विचलित है। पीड़ा और बीमारी इसे एकाग्र होने नहीं दे रही। बेटा, तुम मुझे परमेश्वर के साकार सगुण रूप का दर्शन कराओ, जिससे मेरे नेत्र सफल हों, मेरा जीवन सार्थक हो। माता की इच्छा जानकर आचार्य कुछ समय मौन रहे, फिर बोले, माँ, आप आंख मूंद कर मन को भगवान में समाहित कीजिए। मैं आपको भुवन रंजन देवाधिदेव का दर्शन कराऊंगा, जो परमेश्वर के सगुण रूप हैं। माता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने भुजंग प्रयात छंद में अष्टमूर्ति महादेव का स्तोत्र रचकर उसका पाठ किया। हाँ, महादेव का, क्योंकि आचार्य शंकर उन्हीं के भक्त थे। परम शक्ति मित्रम नमः पंचवक्त्रम। महादेव ने शंकराचार्य की स्तुति से प्रसन्न होकर विशिष्टा देवी को शिवलोक में लाने के लिए अपने गणों को भेज दिया, किंतु उनकी माँ त्रिशूल, पिनाकधारी, भीषण मूर्ति, डरावने शिवदूतों को देखकर भयभीत हो गई और पुत्र से कहने लगी, बेटा, ये आदमी बहुत ही भयंकर है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य को उन पे तरस आ गया। उन्होंने आदर के साथ रिस्पेक्टफुली उन शिवदूतों को विदा कर दिया। उनकी माँ के इष्ट देव विष्णु थे, तो आचार्य शंकर ने फिर उनका स्मरण किया और हाँ, अपने शिष्यों को बाहर नहीं निकाला। अनेक गांववासी उस अलौकिक कार्य को देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए थे। आदि शंकर अपनी माता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए
अत्यंत कातर होकर श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु, जो एकदम सज संवर के रहते हैं, एकदम चमक धमक, उन्होंने अपने दिव्य ज्योति से दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए आचार्य के समक्ष आकर उनकी माता को दर्शन दिए। इष्ट दर्शन से पुलकित होकर उनकी माँ शंकर को अनेक आशीर्वाद देने लगी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आयु 8 साल बढ़ जाए। इतने में ही विष्णुदूत सुंदर विमान लेकर वहां उपस्थित हुए। उनकी माँ ने खुश होकर विष्णु भगवान के चरणों को प्रणाम किया और विष्णुदूत ने उन्हें आदर के साथ विमान में उठा लिया और वैकुंठ ले गए। शंकराचार्य बचपन से ही माता के भक्त थे। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। जीवन में माता के अंतिम समय में उपस्थित होकर उन्हें उनके इष्ट देव के दर्शन तथा परम गति कड़ा पाने से आचार्य ने अपने आप को कृतकृत्य माना, संतुष्ट माना